हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के थ्रू लाभ, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको इन सारे जो चीज़ें हैं इन सबको निकालना आ जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। हानि प्रतिशत, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब क्या होता है, कैसे निकलता है, सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक अलमारी 1200 रुपये की खरीदी गई है, उसी अलमारी को 13,500 रुपये में बेच दिया गया है। इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या हो रहा है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड, अलमारी को 12,000 में खरीदा है और उसी अलमारी को 13,500 रुपये में बेचा गया है। तो आप ये देख रहे हैं ना, 12 से 13 यानी कि बढ़ ही तो रहा है संख्या। खरीदा हमने 12 में, बेचा हमने 13 में, तो हमें प्रॉफिट ही तो हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। तो हम हानि तो इस क्वेश्चन में निकलेगा नहीं, लाभ ही निकलेगा। लेकिन हमें लाभ निकालना किस में है, लाभ प्रतिशत में निकालना है। वो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। अलमारी को कितने रुपए में खरीदा गया, 12,000 में खरीदा गया है। तो क्रय मूल्य इसका क्या है, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस इसको कहते हैं। तो ये कितना है, 12,000 रुपये। अब इतना तो हमें पता चल गया कि खरीदना, जिसको हम खरीदते हैं, जिस भी चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, उसी को हम खरीदने को ही हम क्रय मूल्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, शॉर्टकट में इसे सीपी लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसी अलमारी को 13,500 रुपये में बेचा गया है, तो बेचने को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। शॉर्ट में इसे एसपी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। 13,500 रुपये में इसको बेचा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है कि इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, खरीदा हमने 12,000 में, बेचा हमने 13,500 रुपये में। तो जो बड़ी संख्या होती है उससे हम छोटी संख्या को माइनस करते हैं ना, तो ये विक्रय मूल्य है, जो कि हमारी ज़्यादा संख्या मतलब ज़्यादा बड़ी है। तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। कितना है हमारा विक्रय मूल्य, 13,500, और क्रय मूल्य क्या है, 12,000। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो टोटल हमारा 1,500 निकलेगा, जो कि हमारा क्या है, ये लाभ है। क्योंकि हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, हमने खरीदा कम में है। कोई चीज़ हमने 12 रुपये में खरीदी है और उसे हम 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो विक्रय से हम क्रय को करेंगे, क्योंकि विक्रय यहाँ पर ज़्यादा है, जो संख्या ज़्यादा होगी उसी से हम माइनस करेंगे। तो विक्रय से क्रय को करेंगे, यानी कि 13,500 से 12,000 को माइनस करेंगे। तो जब हम विक्रय से क्रय को माइनस करेंगे तो समझ लीजिए लाभ हो रहा है। जब हम क्रय से विक्रय को करते हैं, यानी कि इससे अगर इसको करेंगे तो वो हमारा हानि होता है। हानि हमारा तभी होता है जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। ठीक है, जब विक्रय ज़्यादा हो और क्रय कम हो तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता तो चल गया लाभ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लाभ है, लेकिन लाभ सिर्फ नहीं निकालना, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लाभ प्रतिशत, हानि का हमारा कोई महत्व नहीं बनता। हानि इस क्वेश्चन में नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फायदा हो रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत निकलेगा। एक चीज़ तो
हमको कंफर्म हो गई कि लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ हमने निकाल लिया है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। क्योंकि हमारा प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100 तो लिखेंगे। ठीक है, और हानि भी सेम, इसी हानि का भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला होता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। आपको ये फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर में हमें लाभ लिखना है, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर में हानि लिखना है। ठीक है, गुणा में 100 लगेगा ही, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा में 100 लगेगा ही। बट्टे में हमारा दोनों में ही क्रय मूल्य रहेगा, विक्रय नहीं रहता है, विक्रय कभी भी नहीं रहता, हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। जिस कीमत पे आपने चीज़ को खरीदी है बस वही प्राइस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो इसको याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिखेंगे बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत है तो गुणा 100। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो हानि नहीं लेंगे, हम लाभ प्रतिशत वाले फॉर्मूले में रख देंगे। लाभ हमें कितने का हुआ है? 1500 रुपये। तो 1500 बटे क्रय मूल्य क्या है, जितने में हमने चीज को खरीदा, क्रय मूल्य 12,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 12,000 लिख देंगे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 कट गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये 0। ठीक है, तो क्या आ गया 50 बट्टे 4, एक बार और कटेगा, 4 से 50 को काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 10 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, दशमलव लगा के 4 पंचे 20। ठीक है, तो 12.5% यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा कि ये कितना इजी था, कितना सिंपल था। सिर्फ एक क्वेश्चन में हमने लाभ निकालना सीख लिया, हानि निकालना सीख लिया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, क्रय विक्रय क्या होता है ये भी सीख लिया। ठीक है, तो था ना बिल्कुल इजी। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे एंड कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हानि प्रतिशत निकल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट पे इसका आंसर बताएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी भी आपको अगर कोई डाउट रह गए हो, क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया, कुछ भी है नहीं आ रहा है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लो, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर से एक न्यू वीडियो बना दूंगी एंड अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको और भी अच्छे से उसमें समझा देंगे, अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।